जब औलाद दुनिया की दौलत से अमीर बन जाती है तो माँ बाप डर डर के बात करते हैं कि कहीं औलाद नाराज ना हो जाए। लेकिन जब औलाद ईमान की दौलत से अमीर बन जाती है तो औलाद डर डर के बात करती है कि कहीं माँ बाप नाराज ना हो जाएं। माता पिता को बुढ़ापा उतना कमजोर नहीं करता जितना औलाद का रवैया कमजोर कर देता है। ये उस पेड़ के समान होते हैं जो हमें बिना स्वार्थ के छाया देते हैं, जो हमें बिना स्वार्थ के छाया देते हैं। माता पिता वो हस्ती हैं जिनके पसीने की एक बूंद का कर्ज भी औलाद नहीं चुका सकती, जिनके पसीने का एक बूंद का कर्ज भी औलाद नहीं चुका सकती। माँ की कमी, लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि लाखों की मिल जाने से भी उस एक माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती। इज्जत करो, माँ के बाद कोई तुम्हें बेटा कहकर नहीं पुकारेगा, बाप के बाद कोई तेरी जिंदगी नहीं संवारेगा। इज्जत किया करो उनकी, जिस दिन ना रहे वो बहुत पछताओगे। जमाने से मोहब्बत निभाने वालों, पहले उससे तो मोहब्बत निभा लो जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जिसने तुम्हें जन्म दिया है। भरोसा माँ बाप पे करो, इस दुनिया पे नहीं। दुनिया तो धोखा दे सकती है पर माँ बाप नहीं। दुनिया धोखा दे सकती है पर माँ बाप नहीं। मन को समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाले पिता, यही दोनों इस दुनिया के एक सच्चे मात्र ज्योतिषी हैं। यही दोनों इस दुनिया के एकमात्र सच्चे ज्योतिषी हैं। हमारा जन्मदिन हमारे जीवन का इकलौता दिन होगा जिस दिन हमारे रोने पर भी हमारी माँ मुस्कुराई होगी, जिस दिन हमारे रोने पर भी हमारी माँ हमेशा रोई, कभी मायके में, कभी ससुराल में, कभी पति के लिए तो कभी बच्चों के लिए, कभी पोतों के लिए। उसने सिर्फ दिया है, किया, लेकिन अपने लिए नहीं। उसने सिर्फ दिया है और किया है, लेकिन अपने लिए नहीं। माँ और बीबी दोनों को बेपनाह इज्जत दो, क्योंकि एक तुम्हें इस दुनिया में लेकर आई है और दूसरी तुम्हारे लिए पूरी दुनिया छोड़कर आती है, और दूसरी तुम्हारे लिए पूरी दुनिया छोड़कर आई है। जब से लोग बुजुर्गों की इज्जत कम करने लगे हैं, तब से लोग दामन में अपने दुआएं कम और दवाएं ज़्यादा भरने लगे हैं। तब से लोग अपने दामन में दुआएं कम और दवाएं ज़्यादा भरने लगे हैं। यदि पितरों के श्राद्ध से हमको अच्छा फल और संतुष्टि मिलती है तो सोचो, जिंदा माता पिता का ध्यान रखने से कितना अच्छा फल मिलेगा। माता पिता का ध्यान रखने से कितना अच्छा फल मिलेगा। जो मौत से ना डरता था, अपने बच्चों से डर गया। एक शाम खाली हाथ जब मजदूर घर आया, एक शाम जब खाली हाथ एक मजदूर बाप जब घर से आया। माँ बाप की लाइफ गुजर जाती है बेटे की लाइफ बनाने में, और बेटा अक्सर कहता है बड़े मस्ताने अंदाज में, माई वाइफ इज ए माई लाइफ, माई वाइफ इज माई लाइफ। घर में बूढ़ा बाप बुखार से तप कर खांस रहा था और बेटा अंदर मैसेज लिख रहा था, जान अगर रात को तबीयत खराब हो जाए तो मुझे जगा लेना। घर से बुजुर्गों के चले जाने पर घर में कैलेंडर की अहमियत बढ़ गई, वरना उनके दैनिक क्रियाकलापों से ही वार, तिथि, तीज, त्योहारों का पता चल जाया करता था। वार, तिथि त्योहारों का पता चल जाया करता था। पिताजी का अमीर होना या गरीब होना, पिताजी का होना ही
सबसे बड़ी दौलत है। पिताजी का अमीर होना या गरीब होना नहीं, पिताजी का होना ही सबसे बड़ी दौलत है। अच्छे संस्कार बाहर किसी विद्यालय में नहीं, बल्कि माँ बाप से ही मिलते हैं। माँ बाप ही इंसान का पहला गुरु होता है। माँ बाप ही इंसान का पहला गुरु होता है। पिता से ज़्यादा ना आपको कोई बिगाड़ सकता है और ना ही कोई ज़्यादा सुधार सकता है और ना ही कोई ज़्यादा सुधार सकता है। पिता कितना प्यार करता है, वो बच्चों को जताता नहीं, बच्चों के लिए करता है मेहनत मजदूरी, कभी शर्माता नहीं। जिम्मेदारियों का कितना बोझ है, वो कभी घर पर बताता नहीं। पिता के लिए कोई शब्द नहीं, इसलिए कोई लिख पाता नहीं। माता पिता की डांट उस हथौड़े की मार की तरह होती है, जिसे खाए बिना एक संतान कभी पत्थर से मूर्ति नहीं बन सकती। जिसे खाए बिना एक मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।